हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ के लिए पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित हिंदी टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारी 10वीं टेस्ट सीरीज है। इसके पहले 9 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व कर लिया है। वो टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पता ही होगा कि हिंदी जो है, हिंदी का जो पेपर होगा जीएस आरओ प्रीलिम्स में, तो उसमें जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से। 60 क्वेश्चन पूछेंगे और ये 6 टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? तत्सम तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, विशेषण विशेष और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। और साथ ही साथ ये भी जानते रहिएगा कि जो जीएस का पेपर होगा फर्स्ट मीटिंग वाला, वो 2 घंटे का पेपर होगा। और जो सेकेंड टाइम हिंदी का 60 क्वेश्चन का जो पेपर होगा वो 1 घंटे का होगा। उसमें टाइम 1 ही घंटा मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम अपना मैनेज करिए और टाइम को देखते हुए टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए ताकि प्रश्न छूटे ना। तो चलिए आज का ये टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं सुना गया के लिए एक शब्द होगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द होगा अनुश्रुत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। अथऊ शब्द से उपयुक्त वाक्य होगा। अथऊ वाक्य के लिए अथऊ शब्द के लिए कौन सा वाक्य होगा निम्नलिखित में से? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन जो करते हैं उसे अथऊ कहते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। रात्रि और सुबह के बीच का समय के लिए एक शब्द होगा। रात्रि और सुबह के बीच का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी उषा काल। ऑप्शन सी उषा काल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है जो वंदना के योग्य हो, वंदनीय, सही है। हरा भरा मैदान, स्वादल, ये भी सही है। जो पुरुष विद्या में पारंगत हो, विद्वान, ये भी सही है। तारों भरी रात जो होती है वह विभावरी कहलाती है, सरवरी नहीं। तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, सरवरी नहीं कहते। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। जो निरंतर बढ़ रहा है के लिए एक शब्द होगा। जो निरंतर बढ़ रहा है उसके लिए एक शब्द होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वर्धमान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। बहुभाषाविद शब्द के उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो बहुभाषाविद, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो बहुत सी भाषाएं जानने वाला उसे बहुभाषाविद कहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए जिगीसु। जिगीसु उसे कहते हैं जिसके अंदर जीतने की इच्छा हो। जीजी बिसु तो जीने की इच्छा रखने वाला, लंबे समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जीजी बिसु कहलाता है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। और मुमुक्षु के लिए एक वाक्य होगा मृत्यु की इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पे जो सही है, जीतने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए जिगीसु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो के लिए एक शब्द होगा। जो विभिन्न विषयों में आसक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी विषयासक्त। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। यथानुरूप शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन करें। यथा अनुरूप, इसके लिए एक जो वाक्य होगा इस शब्द के लिए वो कौन सा होगा? तो जैसा है उसी के अनुरूप। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यथानुरूप के लिए एक शब्द, एक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो, ई यक्षु, तो ये गलत है।
जिसका कोई अस्थायी ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द जो होगा वह होगा यावा, राज, राज, यायावर। जिसका कोई एक ठिकाना नहीं होता है उसके लिए ये सही शब्द होता है एक शब्द यायावर। जबकि यहाँ ये यक्षु दिया हुआ है जो कि गलत है। यात्रा करने वाला यात्री, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, ये भी सही है। ऑप्शन डी युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और प्रश्न में पूछा भी है सुमेलित नहीं है कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। कोकनद शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कोकनद, तो कोकनद शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा? तो यह होगा लाल कमल के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लाल कमल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जिसके सिर पर बाल ना उगे के लिए एक शब्द है। जिसके सिर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खलवाड़। जिसके सिर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द होगा खलवाड़। नेक्स्ट प्रश्न है ऋक्षुभ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऋक्षुभ शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंद्र के वज्र का नाम जो है वह ऋक्षुभ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदस सही है। अपने भरोसे रहने वाला स्वार्थी, ये सही नहीं है। अपने भरोसे रहने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वावलंबी। नेक्स्ट है भला या हित चाहने वाला हितैषी, ये भी सही है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हेमंत कहते हैं, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी होगा। जो अपने भरोसे रहने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी, ना कि स्वार्थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द होगा। रात्रि का तीसरा पहर, तो इसलिए एक शब्द जो होगा वह होगा ऑप्शन डी त्रियामा। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। बल्कि त्रिफला जो है यह 3 फलों का मिश्रण त्रिफला कहलाएगा। त्रिदोष होगा, 3 दोष यानी कि वात पित्त कफ जो होते हैं उनको 3 दोष बोला जाता है, तो त्रिदोष वो होगा। और त्रियुगी मतलब तीनों युगों में होने वाला त्रियुगी कहलाएगा। और ये त्रियामा तीनों रात्रि का तीनों पहर जो हो तीसरा पहर वह त्रियामा कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लाभ या सूद न लेने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अकुसीद होगा। अकुसीद, लाभ या सूद न लेने वाले के लिए एक शब्द होगा अकुसीद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर के लिए एक शब्द होगा। जो एक दिन के गैप पे आता है उसके लिए, उस बुखार के लिए क्या एक शब्द एक दिन के अंतर से आने वाला ज्वर, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन बी एक तरह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख के लिए एक शब्द होगा। अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा अभिलेख। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। वह न्यायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो के लिए एक शब्द होगा, तो उसके लिए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन ए शुभगा। वह न्यायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसके लिए एक शब्द होगा शुभगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दान में प्राप्त हुआ दास, दान में प्राप्त हुआ दास के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो इसका सही आंसर होगा वह होगा लब्ध। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दान में प्राप्त हुए लाभ को लब्ध कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न कौन सा है? अपगा, निम्नगा, निम्ना, तमिश्रा। तो इसमें पूछा है कौन सा भिन्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें भिन्न है। तमिश्रा जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। बाकी अपगा, निम्नगा और निम्ना जो है यह
नदी का पर्यायवाची है। ये तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि तमिश्रा जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो सबसे अलग है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्न में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? रुख, अगम, दिरेफ और द्रुम। तो इसमें जो पेड़ का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन सी। द्विरेफ जो है यह भंवरा का पर्यायवाची है, ना कि पेड़ का। बाकी रुख, अगम और द्रुम ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। चंद्रमौली निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चंद्रमौली इन ऑप्शन में से किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही होगा शिव। चंद्रमौली जो है वह शिव जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है वह है ऑप्शन डी उपल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। रविसुत निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रविसुत जिसका पर्यायवाची है वह है ऑप्शन ए घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची है रविसुत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे भारती, इला, शारदा और वाणी तीनों दिया हुआ है। तीनों मतलब चारों ऑप्शन जो हैं ये सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। इला को कह रहे हैं यहाँ पे सही आंसर, बट इला जो है यह मतलब पृथ्वी और सरस्वती दोनों का पर्यायवाची है। लेकिन इसमें जो विशेष मंत्रावली टेस्ट सीरीज में माना गया है वहाँ यहाँ पे ऑप्शन बी माना गया है। लेकिन आप लोग जानते रहिएगा कि कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे एक शब्द जो है वह दो दो पर्यायवाची उसके होते हैं, जैसे सारंग का हो गया, पुष्कर हो गया, इला हो गया, ये सब दो इनका मतलब कई शब्दों के पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? समीर हवा का है, अनंग यह कामदेव का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनंग जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है, समीर हवा का पर्यायवाची है और सोम जो है यह अमृत का पर्यायवाची है। पुष्कर जो है यह आकाश का पर्यायवाची है। तो 27 प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनंग। अनंग कामदेव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आहन निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आहन, आहन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिन। आहन जो है यह दिन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन हिमांशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हिमांशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मयंक, इंदु और राकेश ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं और हिमांशु भी चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। प्रद्युम्न जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची ना होकर के कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 है निम्न में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा इसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। तो शक्र, मधवा, मनमथ और सहस्त्राक्ष। तो इसमें जो इंद्र के पर्यायवाची हैं वह है शक्र, मधवा और सहस्त्राक्ष। मनमथ जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं होकर के कामदेव का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्न में से कौन सा अंबक का पर्यायवाची शब्द है? अंबक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नयन, यानी कि नेत्र। अंबक, नयन ये सब आँख के पर्यायवाची हैं, जबकि अग्नि आग का, कमल और बादल ये सब शब्द हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन सी नयन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। निम्न में से कौन सा तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करवाल।
तलवार का सही पर्यायवाची होगा करवाल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सिखी यह अग्नि का पर्यायवाची है, बिटक वृक्ष का पर्यायवाची है और बिहक पक्षी का पर्यायवाची है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्न में से सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हिरण, कंचन और हाटक ये तीनों सोना के पर्यायवाची हैं। सारंग जो है यह सोना का पर्यायवाची नहीं है, यह मोर का पर्यायवाची है। सारंग मोर का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, अंशुमाली निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो क्षिति, मेदिनी और अवनी जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी जो है कृषाणु या पृथ्वी का पर्यायवाची ना होकर के अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, पिक प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? पिक प्रिय निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो पिक प्रिय यह किसका पर्यायवाची है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आम का। पिक प्रिय जो है यह आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? भृत्या, सौरंध्री, अनुचरी, किंकरी। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से भिन्न है? तो जो भिन्न है वह है ऑप्शन बी सौरंध्री जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची है, जबकि भृत्या, अनुचरी और किंकरी यह दासी के पर्यायवाची। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अलग है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, तिमिर निम्न में से किसका पर्याय है? तिमिर किसका पर्याय है? तो तिमिर जो है वह अंधेरा का पर्याय है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भूप, महीप और महीपति यह तीनों राजा के पर्यायवाची हैं, जबकि त्रिपुरारी जो है यह राजा का पर्यायवाची ना होकर के शिव का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, परिवारजक का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा परिवारजक का पर्यायवाची है? तो सन्यासी जो है यह परिवारजक का पर्यायवाची, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, अब यहाँ से विशेषण विशेष से है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो आदरणीय, उत्कृष्ट, रोमिल और विपत्ति, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विपत्ति जो है यह विशेषण नहीं है, यह संज्ञा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहुत आदमी जो है यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, बहुत आदमी होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? गंधर्व, खंडित, उपास्य और निराकृत, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द विशेष से शब्द है? विशेष से पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा गंधर्व जो है यह विशेष है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष से विशेषण युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो मीठा और पानी बिल्कुल सही है, कच्चा आम ये भी सही है, कर्म निष्ठ ये भी सही है, सर्व सुलभ जो दिया हुआ है यह सही नहीं है, यह विशेषण विशेष युग्म यह विशेष विशेषण युग्म नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45,
राम बिल्कुल खोटा सिक्का साबित हुआ। वाक्य में खोटा शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? खोटा जो है यह होगा ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु विशेषण की उत्तमावस्था को दर्शाता है? गुरु विशेषण की उत्तमावस्था को कौन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु सब विशेषण की उत्तमावस्था को कौन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुतम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। माधवी अपने कक्षा की एक होनहार विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष शब्द होगा। तो इस वाक्य में विशेष शब्द जो होगा वह होगा ऑप्शन सी होनहार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। नौवां स्थान में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? नौवां स्थान में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्रमवाचक विशेषण है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कर्मठ, लाखों, धुंधला और काम, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो इसमें जो विशेषण नहीं है वह है ऑप्शन डी काम जो है या विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है काम का विशेषण होता है काम में। नेक्स्ट है 50 नंबर का प्रश्न। वह रिश्तेदार अभी तक नहीं गए। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण है। वह सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। लक्षण शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? लक्षण शब्द से बनने वाला विशेषण जो होगा वह होगा लाक्षणिक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। 5 सेब बाजार से लाए गए हैं में 5 कौन सा विशेषण है? 5 सेब बाजार से लाए गए हैं में 5 कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 जो है वह गणनावाचक विशेषण होगा, जबकि गणनावाचक ऑप्शन में नहीं है। 5 जो है यह गणनावाचक विशेषण है जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। निकृष्ट व्यक्तियों से संवाद नहीं रखना चाहिए। वाक्य में निकृष्ट शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो इसका ऑप्शन ऊपर है। व्याकरण की दृष्टि में किस श्रेणी में आएगा? तो क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम किस में आएगा? तो यह आएगा विशेषण में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निकृष्ट जो है यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेल करने को दिया हुआ है। तो इतिहास का ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, तो ये असुमेलित है। अग्नि का अग्नि बिल्कुल सही है। आकाश का आकाशीय सही है। देव का दिव्य भी सही है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्ष का ऋषि सही है। आर्ष का जो है यह ऋषि बिल्कुल सही है। और कुटिल का कौटिल्य नहीं होगा, ये तीनों गलत हैं। तो इसमें सुमेलित कौन सा है ये पूछा गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। 11 खिलाड़ी मैदान में थे। रेफरी की गलती से 2 खिलाड़ी बाहर हो गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? 11 खिलाड़ी, रेफरी की गलती, 2 खिलाड़ी, तो इसमें से किसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो जिसमें नहीं है वह है ऑप्शन बी। रेफरी की गलती में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा इसमें विशेषण नहीं है? तो तात्विक, दग्ध और पंगु ये विशेषण है। ऑप्शन सी जो है यह विशेषण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द है? प्रांतीय, मुखर, राधेय और रुचिर, इसमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो इसमें पूछा गया कौन सा विशेषण है, तो इसमें प्रांतीय, मुखर, राधेय और रुचिर ये चारों शब्द जो हैं अपने आप में विशेषण हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 2 3 4 चारों सही हैं, चारों विशेषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। जहरीले बिच्छू में घातक जहर मिलता है। वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं?
जहरीले बिच्छू में घातक जहर मिलता है। तो जहरीला अपने आप में विशेषण हो गया और घातक भी विशेषण हो गया। तो इसमें दो विशेषण और दो विशेष्य हैं, क्योंकि जहरीला और घातक विशेषण हैं बिच्छू और जहरीला और घातक जो हैं या विशेषण हैं बिच्छू और जहर विशेष्य हैं। तो दो विशेषण और दो विशेष्य का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ब्लर आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा शब्द इसमें नैश्य है, त्रिषित है, दर्प है, हेम है? इसमें से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो ऑप्शन सी जो है दर्प जो है या विशेष्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी नैश्य, त्रिषित और हेम यह तीनों विशेषण हैं। तो आज ये हमने 10वीं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित। और आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित कुछ भी अपडेशन होता है तो हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। आप लोग दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।